एक हाथ से दीवार का सहारा लिए और एक हाथ मुंह के आगे रखे अपनी चीखें रो के खड़ी थी। अंदर उसका शौहर किसी और औरत के लिए रो रहा था। अनफाल मलिक का वजूद आंधियों की जद में आ गया था। सिकंदर के कमरे से आने के बाद वो दादी जान के पास गई थी। उनसे बातें करने के बाद दादी जान ने उसे सिकंदर को बुलाकर आने को कहा था, जिसकी वजह से वो तैमूर वगैरह के पोर्शन में गई थी। लेकिन कमरे के बाहर ही उसके कदम रुके थे। उसके कानों में सिकंदर की आवाज आई थी, जब वो तैमूर से कह रहा था, क्या करूं, बहुत याद आती है वो, नहीं भूल पा रहा, कुछ भी नहीं। वो यहाँ बसती है, यहाँ मेरे सीने में। उसने सारी बातें सुनी थी, यहाँ तक कि सिकंदर के रोने की आवाज भी। उसका शौहर किसी और औरत के लिए रो रहा था। अनफाल मलिक को अपना दिल चीरता महसूस हुआ था। उसे लग रहा था उसे अगला सांस नहीं आएगा। जिस मर्द को वो शादी से पहले दुआओं में मांगती रही, वो मर्द तो किसी और का था और वो आज भी उसी का था। अनफाल मलिक का तो वो कुछ भी नहीं था। इतना मजबूत दिखने वाला मर्द एक औरत के लिए रो रहा था। वो औरत आम तो ना होगी, वो उसके शौहर की सिर्फ मोहब्बत तो ना थी, वो तो उसका इश्क थी। जिसके लिए उसका शौहर रो रहा था, मर्द इतनी आसानी से थोड़ी ना रोते हैं। अनफाल मलिक अगर दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन वो मुंह के बल जमीन पर गिरती। आज अनफाल मलिक को अपनी सारी दुआएं डूबती महसूस हुई थी। उसकी सारी दुआएं रद्द कर दी गई थी। आज उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। हाँ, आज अनफाल मलिक खत्म हो गई थी। उस जैसी आम लड़की जिससे वैसे भी मोहब्बत करना मुश्किल था, अब कहाँ मुमकिन था कि सिकंदर शाह उसे मोहब्बत करे, जब वो किसी और औरत का असीर था। अनफाल मलिक ने अपनी चीखों का गला घूंटते एक नजरबंद दरवाजे पर डाली थी, फिर दीवार का सहारा छोड़ते मुर्दा कदमों के साथ अपने पोर्शन की तरफ आई थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। अनफाल मलिक ऐसी थी जैसे रेत का मुजस्समा, हाथ लगाओ तो अभी ढेर हो जाए। उफ, ये तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। अपने कमरे का दरवाजा खोलते वो अंदर आई थी। कमरे के दरमियान पड़ी टेबल के साथ उसका पांव टकराया था। शिद्दत की तकलीफ उठी थी। वो अपना पांव देखते नीचे बैठी थी। उसके पांव की छोटी उंगली से खून बह रहा था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तकलीफ के मारे उसने दुपट्टा अपने मुंह में दबाया था। पता नहीं आज वो कहां दर्द महसूस कर रही थी। अम्मी, फिर उस कमरे में अनफाल मलिक की चीखें गूंज रही थी। तकलीफ में इंसान माँ बाप को ही याद करता है। अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। हिचकी लेते अपने अल्लाह को याद किया था। पता नहीं वो कौन सा दर्द बता रही थी, जो पाँव में उठ रहा था या फिर जो दिल में उठ रहा था। आज की रात बहुत भारी थी अनफाल मलिक पर। कितनी देर वो वहीं बैठी आंसू बहाती रही थी। जब सारे आंसू खुश्क हो गए तो वो उठी थी। ड्रेसिंग रूम में जाकर सोफे पर टांगे समेट कर सो गई थी। अनफाल मलिक
वो लड़की थी जिसे अकेले सोने से डर लगता था, लेकिन अब उसे अपनी ये आदत भी बदलनी होगी। वक्त सब बदल देता है। सिकंदर शाह की आंख मस्जिद में होती अजान से खुली थी। अपने ऊपर इतना भारी वजन महसूस करते उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, क्योंकि तैमूर शाह अभी तक सिकंदर शाह की गर्दन में मुंह छुपाकर मजे से सो रहा था। ओए साले, उठ यहाँ से, बीवी समझकर सो रहा है क्या? सिकंदर ने तैमूर को अपने ऊपर से हिलाया था, जो उसे अपनी बीवी समझकर सो रहा था। क्योंकि तैमूर का मुंह सिकंदर की गर्दन में था और वो बिल्कुल सिकंदर के ऊपर सो रहा था। मेरी बीवी मेरे नीचे ऐसे कपड़ों में थोड़ी सोएगी, वो तो बना। मैंने कान के नीचे लगानी है तुम्हारे, अगर कोई गंदी बात की तो। तैमूर जो सिकंदर के उठाने से अभी भी पूरी तरह उठा नहीं था, नींद में भी उसकी जुबान को सुकून नहीं था। शुरू तो हर दफा तुम करते हो, मैं तो बस इख्तिताम तक ले जाता हूँ। तैमूर ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकालते, उसकी आंखों में देखते किसी महबूबा की तरह जवाब दिया था, उठ मनहूस इंसान। सिकंदर ने उसे फिर से धक्का दिया था, मगर मजाल तैमूर वहां से हिला भी हो, क्योंकि वो जबरदस्ती चिपका हुआ था। ना कर यार, सोने दे, जब तक बीवी नहीं मिलती तुझसे काम चला लेता हूँ। तैमूर ने जानबूझकर सिकंदर की गर्दन में फिर से चेहरा छुपाते कहा था। वो सिर्फ उसे तंग कर रहा था। मैंने ऐसे तुझे काम देने हैं, आगे पीछे से तेरे सारे अरमान पूरे होंगे। सिकंदर अच्छा खासा उसके वजन से तपा हुआ था। यार, वैसे एक बात बता। सिकंदर ने चेहरा मोड़कर तैमूर को देखा था, जो अब पता नहीं क्या ही पूछने वाला था। ये तो भाभी के नसीब अच्छे हैं कि तूने अभी उनसे रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन गारंटी है जिस दिन ऐसा कुछ हुआ ना, बेचारी जिंदा बच जाए। तैमूर ने फिर से सिकंदर की गर्दन से मुंह निकालकर कहा था, और फिर आहिस्ता से उसके ऊपर से उठा था, क्योंकि आगे उसे पता था कि जो बात उसने करनी है, सिकंदर से मार तो पक्की है। इसलिए वो आहिस्ता से बेड से उठा था। आहिस्ता आहिस्ता चलते दरवाजे तक गया था। जल्दी से भागकर अपना बचाव भी तो करना था ना। क्या मतलब? सिकंदर ने उसकी बात पर नासमझी से पूछा था। वो भी बेड पर उठकर बैठा था। मतलब जितना मैंने महसूस किया है, तेरा साइज और हार्डनेस तो बहुत है। मतलब ऐसा क्या खाता है? तैमूर ने उसकी टांगों की तरफ इशारा किया था। सिकंदर ने भी अपनी टांगों की जानिब देखा था। अब उसे समझ आया था कि वो किस चीज के साइज और सख्त होने की बात कर रहा है। एक सेकंड, वहीं रुक, बताता हूँ। सिकंदर भी तेजी से बेड से उठा था, और फिर सीन ये था। तैमूर शाह आगे और सिकंदर पीछे। तैमूर जल्दी से दरवाजे से बाहर भागा था। तैमूर जल्दी से दरवाजे से बाहर भागा था। रुक, फिर कहाँ भाग रहा है? अच्छी तरह जान तो ले साइज और हार्डनेस। सिकंदर जो उसके पीछे आया था, तैमूर को नीचे आखिरी सीढ़ी पर देखते वही ऊपर से खड़े होकर कहा था,
क्या हो रहा है ये? और किस चीज के साइज की बात कर रहे हो? सिकंदर जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, पीछे से तैमूर के वालिद साहब जमील शाह तशरीफ ले आए थे। वो नमाज के लिए जा रहे थे तो उन दोनों की बातें सुन ली थी। अपने बेटे से पूछे ना किस चीज की बात कर रहा था। शादी करवाए, ये ना हो आपका बेटा पूरी तरह बावला हो जाए। सिकंदर ने दांत पीसते हुए तैमूर को देखते अपने चाचू से कहा था, बाबा को क्यों कह रहे हो? सिर्फ एक नॉर्मल सी बात पूछी है। ये देख, सिकंदर ने उसे अपनी 5 अंगुलियां दिखाई थी। दोनों डूब मरो। तैमूर के बाबा ने दोनों को देखते कहा था। आखिर वो शादीशुदा थे। अच्छी तरह समझ आई थी दोनों की कि दोनों किस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये बातें हैं चीख चीख कर करने वाली, और ये तुम दोनों के लिए। उन्होंने भी अपनी 5 अंगुलियां दोनों को दिखाई थी, फिर मन्ना में सलवाते सुनाते हुए वहां से चले गए थे। तैमूर का कहका पूरे घर में गूंजा था। अगर अब शैतान को राजी कर लिया हो तो ये मनहूस शक्लें लेकर अल्लाह को भी राजी कर लो। नमाज का टाइम जा रहा है। जाने से पहले तैमूर के बाबा ने फिर उनकी खासी बेइज्जती की थी कि सुबह सुबह शैतानों वाली हरकतें कर रहे थे। सिकंदर तो अपने चाचू की सुनते नीचे आया था, फिर एक तीखी नजर तैमूर पर डालते अपने कमरे की तरफ चला गया था। सिकंदर को जाते देख तैमूर ने ठंडी सांस खारिज की थी। सिकंदर अपने कमरे में वुजू करने आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अनफाल वुजू करके जाए नमाज लिए खड़ी थी। वो भी अब नमाज अदा कर रही थी। सिकंदर को कमरे में देखते ही अनफाल के कानों में सिकंदर की बातें गूंजने लगी थी। वो सिकंदर को टिक बांधे देखती जा रही थी। सिकंदर ने उसे एक नजर देखा था। मेरे लिए जाए नमाज निकालो, मैं वुजू करके आ रहा हूँ। मस्जिद में जाने से वो लेट हो चुका था, इसलिए आज उसने घर ही में नमाज अदा करने का सोचा था। जी, अनफाल ने बस इतना सा जवाब दिया था। फिर अपनी जाए नमाज रखते वो सिकंदर के लिए और जाए नमाज लेने चली गई थी। सिकंदर भी अंदर वुजू करने चला गया था। सिकंदर के वुजू करने तक अनफाल ने उसकी जाए नमाज बिछा दी थी। उसने सिकंदर की जाए नमाज अपनी जाए नमाज से राइट साइड पर थोड़ी आगे करके बिछाई थी। सिकंदर वुजू करके बाहर आया था। जाए नमाज बिछी देख अलमारी से नमाज की टोपी निकाली थी, फिर जाए नमाज पर आकर खड़ा हुआ था। हम यहाँ पढ़ ले। वो जैसे ही खड़ा हुआ था, पीछे से उसे अनफाल की आवाज आई थी। काफी डरते डरते उसने पूछा था। सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा था। पढ़ लो। अब वो नमाज को लेकर क्या ही कह सकता था। सिकंदर ने नमाज की नीयत बांधी थी और साथ अनफाल मलक ने भी। जैसे ही उसने नियत बांधी थी, उसकी आंखों से आंसू टिप टिप करते गिरने लगे थे। शादी से पहले वो ये भी तो चाहती थी कि वो एक दिन अपने शौहर के पीछे नमाज अदा करे। आज उसका ये ख्वाब पूरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके थे। कुछ देर बाद दोनों की नमाज मुकम्मल हुई थी। सिकंदर ने तस्बीह करते दुआ के लिए हाथ उठाए थे। आंखें बंद करते वो मुंह में ही दुआ मांगता जा रहा था। अनफाल मलिक ने भी दुआ में हाथ उठाए थे। फिर उसने सिकंदर को देखा था। सिकंदर को देखते अनफाल मलिक का जिस्म कांपने लगा था, क्योंकि सिकंदर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे यकीन था उसका शौहर क्या मांग रहा होगा। अनफाल का दिल बंद होने लगा था।
उसके दोनों हाथ उसकी गोद में जा गिरे थे। वो गोद में हाथ गिराए नीचे सर झुकाए बैठी रही थी। उसके अंदर तो सिकंदर को देखने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। उसके आंसू उसकी हथेली पर और गोद में गिर रहे थे। वो ऊंचा ऊंचा रोना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। अनफाल मलिक को हिचकी आई थी। उसकी हिचकी पर सिकंदर की आंख खुली थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा था, जो सर झुकाए गोद में दुआ के अंदाज में हाथ रखे सिर्फ आंसू बहा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। सिकंदर ने आंसू पूछते दुआ खत्म की थी। अनफाल मलिक वैसे ही बैठी रही। जाए नमाज साइड पर रखता, वो चलता हुआ उसके पास आया था। आलती पालती मारे वो उसके सामने बैठा था। क्या हुआ है तुम्हें? सिकंदर के बोलने पर अनफाल ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। फिर बना सोचे समझे सिकंदर के सीने से जा लगी थी। सीने से लगते ही वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। सिकंदर को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। उसका सीना अनफाल के आंसुओं से भीगता जा रहा था और वो पागलों की तरह रोती जा रही थी। सिकंदर ने हाथ बढ़ाते उसे हटाया था, मगर उसने सिकंदर की कमीज को सख्ती से पकड़ा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? पागल हो गई हो क्या? अनफाल को खुद से ना छोड़ते देख सिकंदर ने उसे जबरदस्ती हटाया था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम पागलों की तरह रोई जा रही हो? कोई मसला है तो बताओ। वो हमें चोट लगी है पाँव पर। सिकंदर के पूछने पर अनफाल ने पाँव की चोट का बहाना किया था। दिखाओ। सिकंदर ने उसे पाँव दिखाने को कहा था। अनफाल ने अपना पाँव आगे किया था। सिकंदर ने उसका पाँव देखा था, जहाँ छोटी उंगली पर चोट लगी हुई थी। ये चोट कैसे लगी है? उसकी चोट देखते सिकंदर ने नजर उठाकर पूछा था। टेबल से लग गई थी। आंखें कहाँ थी तुम्हारी? अंधेरा था। सिकंदर उसका पाँव छोड़ते उठा था। वो कमरे से पीन कलर लाया था। ये लो, ये खा लो, ठीक हो जाएगा। सिकंदर उसकी गोद में पीन कलर फेंकता पानी लेने चला गया था। इतनी बड़ी चोट तो नहीं है जो तुम इतना चीख चीख कर रहो। उसके इतना रोने पर सिकंदर ने चोट की थी। अनफाल अब उसे क्या बताती कि वो उस चोट पर नहीं, दिल पर लगी चोट की वजह से रो रही है, जो उस पेन कलर से ठीक नहीं होगी। उसने चुपचाप पानी लेते पेन कलर खा लिया था। देखते हैं कौन सी चोट को आराम आता है। नाश्ते के बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर क्यों? सिकंदर के कहने पर अनफाल ने इतनी चुनी मनी आवाज में पूछा था, तुम्हारी आंखें दुखानी हैं? जरूरत है तुम्हें? सिकंदर ने उसके बार बार गिरने और टकराने पर चोट करते हुए कहा था, तुम्हें अच्छी खासी आंखों वाले डॉक्टर की जरूरत है। अनफाल उसकी बात सुनते उसे नासमझी से देखती रही थी। जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। फिर चुपचाप वो कमरे से निकल गई थी।